अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो क्या है, विशेषण। कौन सा टॉपिक है, विशेषण। ठीक है, जो विशेषण का अर्थ है विशेषता बताना। क्या है, विशेषण का अर्थ क्या होगा, विशेषता बताना। किसी की विशेषता बताना विशेषण होता है। विशेषता बताने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। जो शब्द क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, वो क्या कहलाएगा, विशेषण। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही वह भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। भाषा क्या है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, अलंकृत दिखाई देती है। तो परिभाषा क्या हो गई, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जिस शब्द की जो विशेषण क्या है, जिस शब्द की विशेषता बतला रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ना वह व्यक्ति वह व्यक्ति क्या है, सुंदर है। तो सुंदर तो क्या हो गया, विशेषण। इसकी विशेषता बता रहा है व्यक्ति की, तो ये क्या हो गया, विशेष। ठीक है ना। जैसे नीला आकाश, तो आकाश क्या हो गया, आकाश तो हो गया विशेषण, और नीला क्या है, आकाश तो क्या हो गया, आकाश तो क्या हो गया, विशेषण। सॉरी, नीला तो नीला 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 विशेषता तो क्या है, आकाश कैसा है, नीला। ये तो हो गया विशेषण, और आकाश क्या हो गया, विशेष्य। छोटी पुस्तक, अब छोटी क्या है, ये विशेषता है, तो ये क्या है, विशेषण। ठीक है, फिर पुस्तक क्या है, विशेष्य। अब इसमें आया भला व्यक्ति। ठीक है, तो भला तो क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है, और ये क्या है, विशेष्य। ठीक है, आगे लिखा हुआ नीला, छोटी और भला शब्द क्या है, विशेषण। नीला, छोटी और भला क्या है, विशेषण। तथा आकाश, पुस्तक और व्यक्ति ये क्या है, विशेष्य है। ठीक है, जो विशेषता बता रहा है वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। ठीक है, यहाँ लिखा था मैंने, वह व्यक्ति सुंदर है, तो वह व्यक्ति तो क्या हो गया, विशेष्य हो गया, क्योंकि व्यक्ति की सुंदरता बता रहा है। किसकी सुंदरता बता रहा है, व्यक्ति की, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, विशेष्य। और क्या बता रहा है, व्यक्ति क्या है, उसके गुण रूप उसको विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है, विशेषण हो गया। ठीक है, एक उदाहरण और देखो। हमने उदाहरण लिखा, पूनम बुद्धिमान लड़की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बुद्धिमान, बुद्धिमान उसकी क्या है, उसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया, जो विशेषता विशेषता बताने वाले शब्द है वो क्या होगा, विशेषण। अब बुद्धिमान कौन है, तो कौन है, पूनम है, तो पूनम पूनम क्या हो गया, विशेष, क्योंकि पूनम की विशेषता बताई जा रही है ना।
विशेषता किसकी, पूनम की बता रहे हैं, तो पूनम क्या हो गया, विशेष्य, और बुद्धिमान क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया विशेषण। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं हम। विशेषण के प्रकार, विशेषण के कितने, 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के प्रकार कितने प्रकार हैं, विशेषण के 5 प्रकार है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक, और पांचवा व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम, खट्टी केरी, है ना, कुछ भी ले सकते हो, उसके क्या है कि गुण बता रहा है। ठीक है, गुण क्या है, आम कैसा है, मीठा है, ये उसका गुण है ना। दोष बता रहा हो, रूप बता रहा हो कि उसका रूप कैसा है, पुराना है, उसका रूप कैसा है, काला है ना। रंग बता रहा हो, रंग काला रंग, गोरा रंग, आकार कैसा है उसका, है ना, गोलाकार, गोलाकार कुछ भी ले लो, गोलाकार बोतल हो गई, है ना, गोलाकार पैनल हो गया ना, कुछ भी। तो ऐसे क्या उसका स्वभाव बता रहा है कि क्या है, स्वभाव से क्या है, अच्छा स्वभाव है, गंदा खराब स्वभाव है, कि दशा कैसी है, पुरानी है, नई है। ठीक है, तो ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण होगा, जिसमें उसके गुण बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, दोष बता रहा है, रूप बता रहा है, आकार बता रहा है, रंग बता रहा है ना, उसका उसकी दशा बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब संख्यावाचक में क्या होगी, उसकी संख्या बताएगा। संख्या भी इस 2 प्रकार से होगी, इसमें भी 2 भेद आएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। जिससे निश्चित संख्या का बोध होगा कि 1 पेन है, 2 पेन है, 4 पेन है, तो ये क्या निश्चित है ना। और जिसमें अनिश्चितता का बोध होगा कि कुछ कुछ फल लाए, कुछ पेन है ना, तो अब फिक्स नहीं है ना कितने पेन है, कितने फल है ना, कितने पेन है, तो उसकी पेनों की संख्या निश्चित नहीं है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और निश्चित संख्या होगी तो वो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चितता या अनिश्चितता, संख्या का क्रम या गणना का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्या। जिसमें जिसमें क्या है, किसी वस्तु या किसी वस्तु की क्या है, संख्या निश्चित हो तो वो क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1, दूसरा, तीनों, चौगुना, तो फिक्स्ड है ना कि निश्चित संख्या है, तो ये कौन सा हो जाएगा, निश्चितवाचक। जैसे और अनिश्चितवाचक कैसे होगा, कई, कुछ, बहुत, सब, ये सब क्या होंगे, अनिश्चित। जिसमें अनिश्चितता का बोध हो वो अनिश्चयवाचक, और जो जिसमें निश्चितता का बोध हो वो निश्चयवाचक। अब ऐसे ही परिमाणवाचक, है ना। यहाँ पर परिमाण का मतलब होता है नाप तोल से संबंधित, है ना, जिसको नापा तोला जा सकता है वो किसके अंतर्गत आएंगे, परिमाण। इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें किसी का नाप तोल फिक्स होगा, कि जैसे फिक्स नाप तोल होगा तो वो निश्चित हो जाएगा, और फिक्स नाप तोल नहीं होगा तो वो अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 2 लीटर दूध लाए, है ना, कुछ लीटर दूध लाए, तो उसमें कुछ में तो क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा दूध लाए, या जिसमें मात्रा का नाम, मात्रा हो रही हो, थोड़ा सा दूध लाओ, तो वो उसमें निश्चितता नहीं है कितना दूध लाना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, निश्चित नहीं है ना, तो वो अनिश्चित परिणाम। अगर मैंने कह दिया 2 लीटर दूध लाओ, तो 2 लीटर दूध लाओ, तो वो निश्चित है कि 2 लीटर दूध ही लाना है ना, तो वो किस में आ जाएगा, निश्चित परिणामवाचक। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। मैंने बोला ना माप तोल ऐसे आएगा तो वो क्या होगा, परिमाण में चला जाएगा, और संख्यावाचक होगा तो वो संख्या में चला जाएगा, माप तोल से संबंधित होगा तो वो परिमाण में आ जाएगा। इसके 2 उपभेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक क्या होगा, 2 लीटर, 5 किलो एवं 3 मीटर। ठीक है, यहाँ से 3 मीटर आगे एक मोड़ आएगा तो वो किस में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलोगे और फिर मोड़ आएगा तो वो क्या होगा, अनिश्चित में। थोड़ा सा फिक्स नहीं है ना कितना चलना है। अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे थोड़ा बहुत, कम, ज्यादा, ये क्या है,
अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक। और संख्यावाचक में अनिश्चितता में क्या आएगा, कई, कुछ, बहुत, सब, है ना। ये सब ये चीजें ध्यान रखना आप, है ना, ये शब्दों के ध्यान रखना जिससे आपको संख्या और परिमाण में कंफ्यूजन ना हो। वैसे भी जहाँ माप तोल हो रहा हो, है ना, नापा तोला जा रहा हो, वो क्या होगा, परिमाण होगा। और जिसमें गणना की जा रही है वो क्या होगा, संख्या में आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़े हम। इसके ये गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया। आगे हम देखते हैं हम संकेतवाचक। क्या हो रहा है, संकेतवाचक ऐसे शब्द जो सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम पढ़े थे ना हमने, आप, मैं, हमारा, तुम्हारा। किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, परंतु वो क्या कर रहे हैं, उसकी विशेषता बतलाते हुए प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। जो संज्ञा शब्द हैं उसकी क्या कर रहे हैं, विशेषता प्रकट करेंगे, वे संकेतात्मक विशेषण कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि मूल रूप में ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ये मूल रूप में ये क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको। अब क्या कह रहे हैं, इस गेंद को मत फेंको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर संकेत आ रहा है इस, है ना, क्या आ रहा है यहाँ पे इस, मतलब इस गेंद को मत फेंको। तो अब परंतु ये क्या है, इसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। उस पुस्तक को पढ़ो। अब यहाँ पर ये उस जो आ रहा है, ये क्या हो रहा है, सर्वनाम होते हुए परंतु ये विशेषता बता रहा है, उस पुस्तक की विशेष, पुस्तक को मत फेंको। अब पता नहीं है ना कौन सी पुस्तक, उस पुस्तक को मत फेंको, तो फिर कौन, यहाँ पर वो उसकी विशेषता हो गई कि उस पुस्तक को नहीं फेंक। यहाँ पर ये सर्वनाम क्या है, विशेषता के रूप में हो रहा है, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। कोई सज्जन आए हैं। अब यहाँ पर कोई जो शब्द है ये क्या है, सर्वनाम है, परंतु ये किसके लिए बोला जा रहा है, कोई सज्जन आए, विशेषता बताए। यहाँ पर ये कोई क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। ठीक है। ये क्योंकि संकेतवाचक अगर आपको नाम याद ना रहो, तो क्योंकि ये सर्वनाम आ रहे हैं ना, तो सर्वनाम के हिसाब से इनको सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। अगर आप संकेतवाचक विशेषण ना बोल सको तो आप क्या बोल सकते हो कि इसमें कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होकर परंतु वो विशेषता के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो कौन, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अंतिम भेद है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर तो सर्वनाम आए थे, यहाँ पर क्या आ रही है, कौन आ रही है, व्यक्ति। ठीक है। किसी का पर्टिकुलर, किसी का नाम होगा। ठीक है। जैसे हमने दिया था बनारस, है ना, बनारस एक स्थान का नाम है, स्थान का नाम है ना, स्थान तो नहीं है। अगर नाम हटा दो, स्थान आ गया तो वो जातिवाचक हो जाएगा, और नाम आ गया पर्टिकुलर तो वो क्या हो गया, स्थान का नाम आ गया बनारस, है ना। कश्मीर, ये पर्टिकुलर क्या है, नाम है, परंतु ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। परंतु ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, वाक्य में विशेषण का कार्य करे। क्या करेगी, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगी, तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है। किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य करे, क्या कर रही है वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु वो वाक्य के अंदर किसका कार्य करी है, विशेषण का। यहाँ पर सर्वनाम था, परंतु सर्वनाम किसका कार्य कर रहा था, विशेषण का कार्य कर रहा था। और यहाँ पर क्या हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ रही है, वो किसका कार्य कर रही है, विशेषण का कार्य कर रही है। उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि स्वयं संज्ञा शब्द है, यद्यपि क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है, व्यक्तिवाचक क्या है, स्वयं संज्ञा शब्द है, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रही है। दो संज्ञा शब्द होंगे, जिसमें से एक जो संज्ञा, एक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वो दूसरी संज्ञा की क्या करेगी, विशेषता बताएगी। ठीक है। जैसे बनारस साड़ी। ठीक है। हमने अभी लिखा था यहाँ पे बनारस, तो बनारस की कौन सी साड़ी फेमस है ना, तो यहाँ पर ये साड़ी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कर रही है, इस संज्ञा की विशेषता बता रही है। तो यहाँ पर ये कौन से हो गया, बनारसी साड़ी, तो क्या हो गया, बनारसी क्या हो गया, यहाँ पर ये जो बनारसी है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ पर किसके रूप में, विशेषता के रूप में प्रकट हो रहा है। यहाँ पर हो रहा है कश्मीरी सेब। अब ये कश्मीरी जो है वो क्या है,
विशेषता बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी यह क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। बीकानेरी भुजिया, ठीक है, बीकानेरी भुजिया, बीकानेर क्या एक स्थान विशेष का नाम है ना, स्थान विशेष का व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसकी विशेषता बीकानेर की है ना। ऐसे बीकानेरी रसगुल्ले, बीकानेरी रसगुल्ले, है ना, ये हो गया, ठीक है। साड़ी, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी शॉल हो गया, और गुजराती आम, ठीक है, ये आम है, ये गुजराती क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ पर क्या आ रहे, विशेषता के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वो क्या हो गई, आपके व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। ये आपके विशेषण भी हो गए समाप्त, है ना। हमने विशेषण भी सारे देख लिए। इसके अंतर्गत आपके विशेषण के अंतर्गत ही एक होता है प्रविशेषण। क्या होता है, प्रविशेषण, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। अब विशेषण जो है वो ऑलरेडी विशेषता बता, परंतु उसकी भी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। जैसे हमने पहले लिखा था, पूनम लिखा था, कोई बात नहीं, अभी हमने रमा लिख लिया। ठीक है, एक हमने ये शब्द लिखा और एक ये दो शब्द, दो दो वाक्य लिखे हुए हैं आपके पास कि रमा क्या है, बुद्धिमान लड़की है, तो इसमें क्या आ रहा है, ये विशेषण है ना, ये विशेषता बताता है, रमा की विशेषता यही बता रहा है। और ये क्या हो गया था, विशेष्य, ठीक है, ये तो हो गया विशेषण, और ये क्या हो गया, विशेष्य। परंतु अब इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, बहुत, तो ये क्या हो गया, प्रविशेषण। क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि ये जो विशेषण है इसकी भी विशेषता बुद्धिमान है, कैसी है, बहुत बुद्धिमान है ना। तो ये विशेषण की भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बता रहे हैं, वो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, ठीक है। रमा क्या है, बुद्धिमान है, कैसी बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, ठीक है। वह चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, और चालाक क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण हो गया, है ना। तो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, तो यहाँ पर जो ये बहुत है ये क्या है, प्रविशेषण है, ठीक है। और परिश्रमी है, ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। शीला अति विनम्र है, लड़की है, तो अति विनम्र है, तो अति तो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, और ये विशेषण, विनम्र क्या हो गया, विशेषण हो गया। इन दोनों वाक्यों में परिश्रम और विनम्र ये क्या है, विशेषण। बोला ना मैंने, ये जो सर्कल में है ये प्रविशेषण है, और बाकी ये जो क्या है, विशेषण है। तथा बहुत व अति प्रविशेषण हो गए, ठीक है। तेज हो गया, बहुत तेज हो गया, है ना, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह अति शीघ्र चला, अति शीघ्र चलता है ना। तो शीघ्र, शीघ्र तो क्या है, शीघ्रता है उसके अंदर, तो वो शीघ्र क्या विशेषण हो गया, और अति क्या हो गया, का प्रविशेषण, ठीक है। ये हो गया प्रविशेषण। अब कुछ विशेषण की जो रचना है वो किस प्रकार से होती है वो देखते हैं हम। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं। शब्द क्या होते हैं, मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु उनके संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया अथवा अव्यय शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाया जाता है, ठीक है। जैसे संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा, संज्ञा होगी, संज्ञा के अंदर प्रत्यय जोड़ेगा तो वो क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। संज्ञा क्या है, रंग एक क्या है, संज्ञा है, उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ा, इन प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बन गया, रंगीन, ठीक है। राष्ट्र एक संज्ञा है, ठीक है। ये इसमें राष्ट्र के अंदर ये प्रत्यय जोड़ा, क्या बनाया, राष्ट्रीय। स्वर्ण एक संज्ञा है, इसमें इम जुड़ा तो इसमें क्या बना,
स्वर्णिम, ठीक है। ये संज्ञा से बनने वाले हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। और आगे हम देखेंगे सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम है मैं, इसमें एरा जोड़ा तो मेरा, है ना। तुम, मैं हारा जोड़ा तो क्या हो गया, तुम्हारा, ठीक है। आगे हम क्रिया से विशेषण देखेंगे। क्रिया से क्या बन रहा है, विशेषण बन रहा है। क्रिया क्या है, पूजन। पूजन करना क्या है, क्रिया है। इसमें ये जोड़ा तो क्या बन गया, पूजनीय, ठीक है। लूट, लूट एक क्या है, क्रिया है। लूटना एक क्या है, क्रिया है। इसमें एरा जोड़ा तो क्या हो गया, लुटेरा। झगड़ा एक क्रिया है, झगड़ना क्या है, एक क्रिया है। इसमें आलू जोड़ा, झगड़ालू, ठीक है। आलू प्रत्यय जोड़ा, क्या बना, झगड़ालू। अब अव्यय से विशेषण, अव्यय में प्रत्यय जोड़ेंगे, बहर, बाहर है, बाहर से क्या, बाहरी, ठीक है। पीछे है, पीछे ला जोड़ा, पिछला, ठीक है ना। तो ये आपके क्रिया और विशेषण दोनों हो चुके हैं। अगर इन दोनों में आपको कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करना, आपको वापस से पुनः समझा दूंगी, ठीक है ना। जिस जिस भी चीज में किसी क्रिया, पर्टिकुलर कोई क्रिया के अंदर समझ नहीं आया, पर्टिकुलर कोई विशेषण समझ नहीं आया, तो आप, या आपके पास कोई शब्द हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ लेना, आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये क्रिया और विशेषण, जिसमें विकारी शब्द कंप्लीट होते हैं आपके शब्द के अंदर, विकारी शब्द आपके कंप्लीट हो गया, जिसमें सर्वनाम, क्रिया और ये आपके सारे कंप्लीट हो। अगली नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द, ठीक है ना। धन्यवाद।